नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हम और आप ट्रंप के बयानात में उलझे रहे और इस बीच में ट्रंप ने अपना काम कर दिया और उसने बड़े ही शर्मनाक तरीके से भारत को मोटा नुकसान पहुंचाने का निर्णय सुना दिया है। ये जो आप सुन रहे हैं ना, एप्पल को कह रहा है भारत में कारखाना नहीं लगाना चाहिए, ये तो भाषण है। इसमें आपके लिए मैनेज करने की गुंजाइश है, आप कुछ कर सकते हो। वो कश्मीर में मध्यस्थता की बात कर रहा है, इसको लेकर अभी डर के मारे आप चुप रह सकते हो। बाद में हो सकता है कि आप मध्यस्थता की बात आए तो बहाने से टाल दो, क्योंकि आपके अंदर हिम्मत नहीं है। लेकिन ये जो काम किया है इसको टाला नहीं जा सकता, और ये छोटा मोटा काम नहीं है। इस काम को कैसे किया इसको समझने के लिए हम समझते हैं रेमिटांस। रेमिटांस क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए, कुछ लोग रेमिटांस कहते हैं, कुछ लोग रेमिटेंस कहते हैं। जो अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन वाले रेमिटेंस कहते हैं। रेमिटेंस क्या होता है कि जो लोग अमेरिका में, अरब में, सऊदी अरब में, दुनिया भर में नौकरियां कर रहे हैं, वो लोग वहाँ से अपने घर पे कुछ पैसा भेजते हैं, और वहाँ से वो जो पैसा भेजते हैं वो पैसा डॉलर में आता है। और जब वो पैसा डॉलर में आता है तो भारत के विदेशी मुद्रा के खजाने में वो कुछ ऐड करता है, क्योंकि वो पैसा जब यहाँ आता है तो डॉलर में आता है, फिर डॉलर के बदले रुपए में बदला जाता है, तो भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार उससे बढ़ जाता है। तो इसलिए इसका बड़ा महत्व है। इसका महत्व इसलिए भी ज़्यादा है कि भारत की कुल विदेशी मुद्रा भंडार का 20%, यानी हर 5वां डॉलर जो भारत के पास है वो रेमिटांस से आता है। हम लोगों को विदेशों को माल एक्सपोर्ट करके पैसे नहीं आते हैं, लेकिन रेमिटांस से सबसे ज़्यादा पैसे आते हैं। तो ये जो रेमिटांस है, सीधे डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर लात मार दी है, इस पे हमला कर दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब भारत में कोई भी 1 रुपया अगर रेमिटांस आएगा तो उस पर 5 पैसे, 1 लाख रुपया है तो 5,000 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा। सीधे 5% टैक्स लगा दिया उस पैसे पे जो अमेरिकन भारत में भेजेंगे। इसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब ये है कि सीधे सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पे तगड़ा हमला है, क्योंकि भारत में बाहर से आने वाली विदेशी मुद्रा डॉलर हमारे पास जो 20% होती है ये उसमें कटौती करेगा। और ये रेमिटांस आप कहोगे कि हमारे पास दूसरे देशों से भी आते हैं, तो आपको इसके आंकड़ों पे जाना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ डिटेल में। सबसे ज़्यादा हमारे पास में आता है यूएई से। यूएई से 20 से 25% रेमिटेंस आते हैं। लेकिन यूएई से जो रेमिटेंस आते हैं उसके अंदर एक चीज़ और ध्यान कर लीजिए। यूएई में यहाँ के लोग नौकरी तो करते ही हैं, बड़ी संख्या में भारतीय यूएई से बिजनेस करते हैं, और यूएई से कारोबार करने पर, वहाँ कंपनी बनाने पर टैक्स की भारी बचत होती है। तो भारत के कारोबारी अपना कारोबार यूएई में कंपनी रजिस्टर करा के करते हैं, तो उसके कारण भी काफ़ी विदेशी मुद्रा भारत आती है। लेकिन अमेरिका के मामले में ठोस यानी 15 से 20% जो पैसा है रेमिटांस का, नंबर 2 पे सबसे ज़्यादा, बल्कि अगर वेतन के तौर पे देखें तो सबसे ज़्यादा नौकरी से आने वाला वो पैसा है करीब $25 बिलियन के आसपास, 25 अरब डॉलर के आसपास हर साल हमारे देश में, हमारे भारत के लोग जो अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं वो पैसा भेजते हैं। और वो जो पैसा है 25 अरब डॉलर का, उसके ऊपर अब 5% टैक्स लगेगा। और ये जो 5% टैक्स होगा, इसके कारण सीधे सीधे ट्रंप ने भारत के ऊपर हाथ डाला है। दुर्भाग्य से इस बार भी लंबा सन्नाटा है। लश्कर नोएडा के लड़ाके कहीं और आपको उलझाए हुए हैं, क्योंकि इससे बिहार के इलेक्शन में कोई लाभ नहीं मिलेगा। अमेरिका ने भारत के साथ बहुत सारे बुरे काम किए हैं, ये हम जानते हैं। कैसे हमारे नागरिकों को जंजीर बांध के भेजा गया, हमारी सरकार चुप रही। H1B वीज़ा को लेकर भी कितने बवाल मचाए, सीधे कट कर दिया। भारतीय लोगों को वहाँ नौकरी नहीं मिलेगी, हम अपने लोगों को नौकरी देंगे। भारत की सरकार चुप रही। चीन के मुकाबले भारत के साथ में उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया गया। क्वाड में, दूसरी जगहों पर लगातार भारत को दूसरे दर्जे का, और ख़ास तौर पे कोविड काल में बहुत तौर पे भारत को परेशान किया उन्होंने। लेकिन अगर इस सब चीज़ को अगर आप छोड़ भी दो तो अब एक दिक्कत नई आ गई है, और वो दिक्कत है चीन के साथ में। जो ट्रंप का समझौता हुआ है वो भारत के साथ बेहद घटिया
नतीजे पैदा करने वाला है। वो कैसे पैदा करेगा? अमेरिका अभी तक चाइना +1 की नीति लेके चल रहा था। वो बार बार चाहता था कि चीन के मुकाबले एक और कोई हो जुगाड़ जहाँ से वो सामान खरीद सके। अभी पूरी कॉलोनी में एक ही दुकान है और वो है चीन। चीन से सामान लेने जाते हैं तो वो जो चाहता है करता है, 4 बातें भी सुनाता है और हमको सुननी पड़ती है। अमेरिका चाहता था एक छोटी दुकान बड़ी दुकान और खुल जाए, उस चक्कर में वो कई जगह हाथ पांव मार रहा था। उस सिलसिले में उसने ताइवान को भी ट्राई किया है और भारत को भी उसने कहा कि भारत को भी हम चाइना +1 की पॉलिसीज़ में लेकर आएंगे। अब चाइना +1 की पॉलिसी मतलब एक दूसरा ठिया उसको हो जाए खरीदारी करने का। उसी के तहत भारत में मोदी जी ने मेक इन इंडिया किया और इस हद तक किया कि तमाम सारी टैक्स में छूट दे दी, तमाम सारी दूसरी सुविधाएं दे दी कि भैया चीन से लाके यहाँ पे सामान बनाने लगो। कंपनियों ने क्या किया कि चीन में सामान बनाते हैं और वहाँ से लेके आते हैं उसके हिस्से 2-4, उनको पेचकस से कसते हैं यहाँ पे और बाहर भेज देते हैं, मेक इन इंडिया बोल देते हैं। उससे बहुत पैसा इन्होंने बचाया, सैमसंग ने और एप्पल ने। अब क्या हुआ है कि ये जो ट्रंप का समझौता चीन के साथ हो गया, इसके साथ क्या हुआ, चाइना तो बच गया और चाइना +1 की जो पॉलिसी थी उसमें +1 घुस गया। हमने बहुत सारी अपनी पॉलिसीज़, बहुत सारे पैसे, दूसरी चीज़ें लगाई ताकि हमारे घर में कुछ दुकानदारी शुरू हो जाए। मोदी जी बड़े आशावान थे, वक्त जो है वो ट्वीट कर कर के परेशान थे। लेकिन अभी क्या हुआ कि जो उस पूरे कार्यक्रम के तहत फॉक्सकॉन हिंदुस्तान में एप्पल बनाने वाली थी, एप्पल के फ़ोन, उस फॉक्सकॉन को और उस एप्पल को ये कह दिया गया कि तुम भारत में मत बनवाओ, ये तो बहुत टैक्स लेता है वगैरह वगैरह। आज ये आपने ट्रंप का बयान सुना होगा। उसके साथ साथ कल ही अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया है कि जो डिस्प्ले कार्ड होता है उसकी जो चिप होती है वो भारत में बनाएगी फॉक्सकॉन, और अब उसके बाद लगता है कि जल्दी वो चीज़ें बदल जाएंगी। इसके साथ साथ अमेरिकी बाज़ार में इलेक्ट्रॉनिक और टेक्सटाइल का जो गुंजाइश थी काफ़ी थी, क्योंकि चीन से जो कमी पड़ती थी टेक्सटाइल की और इलेक्ट्रॉनिक्स की वो हम दे रहे थे, क्योंकि ट्रंप ने चीन पे जब टैरिफ लगाया तो भारत को और उम्मीद बढ़ गई कि अब तो ये चीन के साथ, क्योंकि चीन से चिढ़ता रहा है वो, पहले ही वुहान वायरस बोलना शुरू कर दिया था उसने, याद कीजिए। उन सब वजहों से भारत को जो थोड़ी आस थी और उसने पैसा रुपया लत्ता लगा दिया था, ट्रंप ने अब समझौता कर लिया चीन के साथ में और वो +1 नीति एक तरफ घुस गई। यानी भारत में थोड़ा बहुत विदेशी इन्वेस्टमेंट होता, कुछ होता, वो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया उसको भी हम आगे समझेंगे। तो जो सप्लाई चेन थी, जहाँ से सामान आता था, उसमें थोड़ा बहुत हमारी दूसरी दुकान भी चल जाती, उसकी गुंजाइश ख़त्म हो गई, क्योंकि ट्रंप ने उस दुकान वाले के साथ समझौता कर लिया, ठीक है भाई तेरे से सामान खरीदेंगे, तू इस रेट में देगा, मैं इस रेट में लूँगा, बात ख़त्म। अब भारत जो है वो अल्टरनेटिव हब तो बन नहीं पाया और उसके साथ साथ वो एक काम और कर रहा है कि भाई किसी तरह से हमारा जो ट्रेड के ऊपर इन्होंने बहुत सारा भारत के ऊपर टैक्स वगैरह लगाए हुए हैं, उन टैक्सों को रोक दिया जाए। अब उस टैक्स को रोकने, कम करने के लिए हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं उसमें ट्रंप कह रहा है कि भैया आपको हम कोई भी टैक्स नहीं देंगे, जो माल अमेरिका का आएगा चुपचाप बगैर टैक्स के लोगे आप, ज़ीरो टैक्स पॉलिसी लाओ, ये ट्रंप कह रहा है। भारत सरकार इस पर भी समझौता करने जा रही है, ऐसा खबरों में है। भारत ने अभी तक अल्टरनेट इंतज़ाम नहीं किए अपने माल की सप्लाई के, जो थोड़े बहुत कर लेने चाहिए थे, नहीं हुए हैं। यानी आप अमेरिका पे डिपेंडेंट हो और वो नाच नचा रहा, और इसीलिए वो इस हद तक जा रहा है। भारत में आतंकवादी हमला हुआ, आतंकवादियों ने हमारे 26 लोगों को मार दिया, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। भारत को चुपचाप से लगा दिया IMF वाले मामले में, ये चुपचाप खड़े रहे और इन्होंने IMF से उसकी पाकिस्तान की पूरी सहायता चली जाने दी, उसका विरोध नहीं किया। किस लिए? ट्रंप के कारण। अब क्या हो रहा है, वही ट्रंप जो है वो पाकिस्तान और भारत को बराबर रख रहा है और कह रहा है कि तुम दोनों लड़ते रहते हो, इनका मैंने समझौता करा दिया। अब आज बोल रहा है मैंने समझौता नहीं कराया, मैंने समझौता करने में मदद की। यानी दोनों लोग समझौता करना चाहते थे। पहले एक CNN के रिपोर्टर ने कहा कि भारत के मोदी जी समझौता कराने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। भारत सरकार कह रही है कि पाकिस्तान परेशान हो गया था, वो भाग रहा था कि समझौता करा दो। यानी कुल मिला के अमेरिका की भूमिका पे अगर आप जाओ तो वो हमको और पाकिस्तान को बराबर पे रख रहा है और आतंकवाद को भूल चुका है वो, और हमसे कह रहा है कश्मीर में हम मध्यस्थता करके समझौता करा देंगे।
शर्म आनी चाहिए। पहले भी ये बात बोल चुका है। अभी जब मोदी जी गए थे तब तो इसने आतंकवाद की बात की थी पाकिस्तान में, और अब बदल गया है। खैर, लेकिन ये जो बातें बता रहा हूँ ये उस रेफरेंस में है कि किस तरह से भारत के साथ में लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। दूसरा, भारत की जो स्ट्रेटजिक करेंसी है वो कमज़ोर हो सकती है। कैसे? क्योंकि भारत ने अमेरिका की तरफ बड़ा सारा झुकाव दिखाया, क्वाड में, इंडो पैसिफिक, चिप्स एक्ट सपोर्ट, पता नहीं कहाँ कहाँ पे घुस गया वो। उसके साथ क्या हुआ, उसने बहुत सारा एक तरफा इन्वेस्टमेंट कर दिया कि भाई अमेरिका को हमारा माल जाएगा तो कमाई होगी, और उसने उसको नुकसान पहुंचा दिया। अब चीन का कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा, क्योंकि अभी तक तो अमेरिका को हमारी ज़रूरत थी, हमारा अमेरिका से टाई अप हो रहा था, तो चीन को लग रहा था अब चीन की हिम्मत बढ़ जाएगी। अब क्या, अब तो अमेरिका से समझौता हो गया। उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जो चाइना जो है वो हमारे यहाँ पे डोकलाम वोकलाम जितने भी इलाके हैं उन सब में जाके अपनी LAC के आसपास आक्रामकता बढ़ा देगा, और उसमें अमेरिका से उसको सपोर्ट मिलेगा। आप सोचो, भारत तो दोनों तरफ से गया ना। किसके चक्कर में? ट्रंप भक्ति के चक्कर में। आपको पता है जो मोदी जी हैं वो वैसे तो सारे देशों की यात्रा कर चुके हैं, ज़्यादातर की, लेकिन सबसे ज़्यादा बार उन्होंने अमेरिका की यात्रा की है प्रधानमंत्री बनने के बाद। मैंने ट्वीट किया है पूरा चार्ट। और उस यात्रा करने के बाद दुनिया भर में गले पड़ने, तमाम गले मिलने, जो भी आप कहो, उस सब के बावजूद हमको क्या मिला? जब हम सबसे बड़ी हमको ज़रूरत थी दोस्त की, जब लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो पीछे देखा कोई नहीं खड़ा है। पाकिस्तान के साथ अजरबैजान खड़ा हुआ है, टर्की खड़ा हुआ, सब खड़े हुए हैं। वो टर्की भी आपके साथ नहीं खड़ा हुआ जहाँ मोदी जी यात्रा करके आए थे 2015 में, और G20 में जिस एर्दोगान को सिर आंखें पे बिठाया था, वो टर्की जो है वो उसको वो दे रहा है, विमान दे रहा है, ड्रोन दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने आप में बताती हैं कि किस तरह से भारत फंस गया है। और ऐसे में अभी हमको क्या करना पड़ेगा? हमको डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। भाई, अगर हम जो माल बेचते हैं, अगर हमारा माल खरीदने वाला अगर अमेरिका के भरोसे रहेंगे तो वो तो बदमाशी कर रहा है, तो हमको 4 दुकान 4 बाज़ार और ढूंढने पड़ेंगे ना, और जगह सप्लाई करें। हम एशियान में जाएं, अफ्रीका में जाएं, लैटम में जाएं, वहाँ जाएं, जर्मनी में जाके ज़मीनी सुधार करें। इसके साथ भारत में भी कुछ ऐसे हालात बनाओ भैया, इस लायक बनाओ कि भारत में कोई माल बनाने आए और बिजनेस करने आए, क्योंकि यहाँ तो लूट का धंधा है। सरकार इतना टैक्स लगाती है कि दुनिया का कोई उद्योगपति आने को तैयार नहीं है। या लॉजिस्टिक्स, टैक्सेशन और कंप्लाइंस, फार्म, कागज पत्र इतना भरवाते हो। भ्रष्टाचार ऊपर से इतना ज़्यादा है यहाँ पे, और उससे भी ज़्यादा ऊपर जो है सरकार का भेदभाव। दुनिया के हर उद्योगपति को पता है वहाँ हम जाएंगे, जिस दिन हमारे धंधे में अडानी घुसेगा तो हमारा कोई बचाने वाला नहीं होगा। ये बड़ी समस्या है क्रोनी कैपिटलिज्म की। और इन सब चीज़ों को मिला के हम लोग जो है एक ऐसी जगह फंस गए हैं जहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है। और निकलना मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रंप को और अमेरिका को हमने ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दी। अब आप अभी का घटनाक्रम अगर देख लें तो जिसने ट्रंप को ठेंगे पे रखा, कोलंबिया हो, कनाडा हो, चाइना हो, ट्रंप उनको तो फर्शी सलाम कर रहा है। और जो लोग ट्रंप के पीछे पीछे घूम रहे थे उनको रोज़ आंख दिखा रहा है, और आज भी आंख दिखा रहा है। कुल मिला के अमेरिका की दोस्ती दुश्मनी से भी ज़्यादा बुरी है, ये मैं बहुत पहले से कहता चला आ रहा हूँ। और वही गलती ये कर रहे हैं, वो आतंकवादियों के साथ घूम रहा है सीरिया के। जब ट्रंप सीरिया के आतंकवादी के साथ हथियार मिला सकता है, ट्रंप तालिबान को अफ़गानिस्तान सौंप सकता है, उस ट्रंप से आप उम्मीद कर रहे हो कि वो पाकिस्तान के जो है वो आतंकवाद के खिलाफ कुछ बात करेगा? कुल मिला के ये जो रेमिटांस से जहाँ से बात शुरू हुई, ये ट्रंप ने बहुत तगड़ा झटका दिया है। $25 अरब का 5% चला गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि अमेरिका कभी भी हमारा सगा नहीं हो सकता, और अमेरिका के हाथों में खेलना, अमेरिका की तरफ जाना हमको बंद करना ही होगा। हमने जिस तरह से युद्ध विराम अमेरिका के कहने पर किया है, अमेरिका के दबाव में किया है, अमेरिका के इन्फ्लुएंस में किया है, वो अपने आप में
एक अजीब सी कहानी कहता है, अगर हम युद्ध विराम करने से पहले कुछ शर्तें रखते, हम कहते कि पाकिस्तान आतंकवाद बंद करे, हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पहलगाम के हमलावरों को सज़ा दे, हम ये कहते हैं कि उनको गिरफ़्तार करे, हम कहते हैं कि उनके हैंडलर्स को गिरफ़्तार करे, हम कहते हैं कि आतंक के अड्डे ख़त्म करो, उसके बाद समझौता होता, तो दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ भारत ने ये कार्रवाई की है, ये संदेश जाता। और अभी संदेश जा रहा है कि दो कुत्ते लड़ रहे हैं तो पानी डाल के छुड़ा दो इनको। ये पूरी दुनिया में संदेश गया है। एक गलत फैसला किस तरह से किसी देश की छवि खराब कर सकता है। नमस्कार, जय हिंद।